देख सकते हैं कि अभी भी कुछ यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा था, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफ़ी तेज़ी से घटता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर गंगा 155 सेंटीमीटर और वहीं पर यमुना 145 सेंटीमीटर की रफ्तार से अब तेजी से घट रही हैं। हालांकि कुछ लोग अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाढ़ राहत शिविर केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी उनके घर से पानी कम नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मैम, कहाँ से आई हैं आप? जी सर, अशोकनगर नेवादा। अच्छा मैम, अब पानी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में गंगा और यमुना का जलस्तर बना हुआ है, तो अब घर जाने की बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से व्यस्त हो पाएंगे, अपनी जॉब पे गए बच्चे स्कूल जा पाएंगे, हमारे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जा पाएंगे। बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत काफ़ी तेज़ी से पानी मैंने सुना कि घट रहा है। एक बार टेंशन थी इस बात की कि पानी बढ़ रहा है, कहीं से सुना गया कि पानी बहुत तेज़ फिर आ रहा वापस, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। मैम, प्रशासन की तरफ से सुविधाएं कैसी रही इस बार? नहीं, सुविधाएँ तो परफेक्ट एकदम। एक सरकार जितना कर सकती है, पर्याप्त खाना है, नहाने की सुविधा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ पर्याप्त है। लैट्रिन बाथरूम वगैरह की सारी चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब घर जाने की खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुशी है इस बात की, हम लोग अपने वतन जा रहे हैं। मैम, यहाँ पे आप लोग कै दिन से हैं? सर यहाँ पे आज हम लोग को 6 दिन हो गए आने हुए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 6 दिन से यहाँ पर लोग बाढ़ राहत केंद्र शिविर में रह रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम गंगानगर से आए हैं, 21 नंबर गली से। 21 नंबर गली से आई हैं। मैम, अभी हम 2 दिन पहले जब वहाँ पर गए थे तो हालात काफ़ी ख़राब थे, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, लेकिन अब गंगा और यमुना का जलस्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। अब घर जाने की हाँ, घर जाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, बच्चे को स्कूल भी दिक्कत हो रहा है, घर जाएंगे तो अपना सर सफाई करेंगे। मतलब अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर अच्छी हमारे मतलब यहाँ नहीं रहते, जाके एजी ऑफिस होते हैं, आप लोग सब लोग घर में जाके अपना ज्वाइन करेंगे। बाढ़ का पानी जब घटता है तो उसके बाद कितनी समस्याएं आती हैं? बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत दिक्कत हो रही थी, लाइट भी कट जाती है, डर लगता है कि कीड़ा मकोड़ा घर में ना घुस जाए, बच्चों लेके छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे। अब स्कूल में आए, बहुत व्यवस्था मिला, अच्छी व्यवस्था मिले, खान पियन नाश्ता चाय पानी सब कुछ मिला, अच्छे से मिल रहा है। मतलब प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था है? अधिकारी यहाँ पे आते हैं? हाँ, अधिकारी सब कुछ आते हैं, सब लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं, अच्छा यहाँ व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ राहत शिविर केंद्र में हम पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगभग 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए थे, 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, लेकिन अभी जहाँ पर गंगा और यमुना का जलस्तर अभी रुका हुआ है, अभी लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि गंगा और यमुना का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। आशंका जताई जा रही है आज शाम तक या कल शाम तक गंगा का जो रौद्र रूप हमको देखने को मिला था, अब उनके जलस्तर में कहीं ना कहीं काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिजवा ब्लॉक के ग्राम करसोल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर कटान है, बराबर कटान चालू है, किस तरह से यहाँ पर कितनी तेजी से कटान हो रहा है। अभी यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि 4 से 5 दिन में यह कटान बहुत ही तेजी से हुआ, करीब 30 से 35 मीटर कटान कर चुकी है। यही जो कटान है, गांव का आखिरी मकान है। लगभग आप देख सकते हैं ये जो मकान बना है उनका खाली यहाँ पे शौचालय बचा है, वो भी 1 ही 2 दिन में शायद बह जाएगा। यहाँ पे बात करने के लिए कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि दादा आप नहीं रहते हैं? दादा क्या नाम है आपका? दादा ये कटान कब से चल रहा है? एक कटान कब से चल रहा है? जी 1 महीना से नहीं ठीक भाई। है। अभी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। दादा लगभग कितने यहाँ पे घर अब तक की कट चुके होंगे? 15-20 कट गए। 15-20। हाँ, और ये भी मतलब आज ही कल में ये भी जो शौचालय हाँ, बचा है वो भी गिर जाएगा। वो भी गिर जाएंगे। इस तब से समस्याएं तो तब की हैं, लेकिन अभी कोई निजात इतने जो भाई यहाँ पे कोई सांसद विधायक कोई हाँ। तब की कोई नहीं आया। कोई नहीं। क्या लगता है आपको कितने दिन में गांव साफ हो जाएगा? गांव तो क्या करिए? चल और भी है। दादा ये आपका मकान है? हाँ, क्या नाम है? राकेश। ये खाली अब आपका शौचालय बचा है, बाकी मकान लगभग साफ हो चुका है। कुछ कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी आया है यहाँ पर? कोई नहीं आया। इस प्रकार की राहत सामग्री या कुछ हाल जानने के लिए कोई झांका ही नहीं आया हुआ, यहाँ पहुँच रहा है। संबंधित लेखपाल वगैरह कोई नहीं आए हैं। क्योंकि लगातार यहाँ कई दिन से कटान हो रहा है, लगभग 20 से 25 मीटर गांव आपका कट चुका है। हाँ। कई घर भी यहाँ पे डूब चुके हैं। हाँ, इसके बावजूद भी अभी तक की कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ दादा आपका क्या नाम है?
रंजीत सिंह। ये बाढ़ की समस्या हर साल होती है ये और लेकिन इससे एक जो है क्यों निजात नहीं आखिर मिल पा रहा है? क्या यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए? हर अभी साल बाढ़ को लेकर तमाम योजनाएं आती हैं, करोड़ों रुपए आता है उसको लेकर। जो विधायक थे रहे हैं मनगिरी से अब हैं, जी जी इनके कुछ बस का नहीं है। जी जी हमारे अरविंद गिरी विधायक रहे हैं तो चकप्रोवा गांव के बड़ा कोशिश करें जी वहाँ पे काम बहुत करवाइन। उनकी जो है गलहा से कि हमें परियोजना पास करवाइन, लेकिन ये परियोजना पास करवाने से ने ये परियोजना ये अधिकारी और अब की ये नेता ये सब गलत करवा दिया। कितने गांव लगभग भैया प्रभावित हुए हैं? इस समय हमारे मान के चलो 60 गांव 60 पंचायती जी जी ये बिल्कुल बाढ़ घोषित में यहाँ कर दी हैं। अच्छा अच्छा, अब तक की इस गांव में कितने मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं? है बाढ़ के मकान ये चपेट में 10-12 मकान बिल्कुल उड़ गए हैं और ये सब बाढ़ के ये आज ही मकान गिरे हैं, ये सब आज ही लैंड पूरी जा गिरी है। कितनी आबादी है भैया यहाँ की इस गांव की कम से कम सुना जाए तो 4500 आबादी है। तो अब तक की कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया क्या? यहाँ पे कोई अधिकारी आए ऐसे देख दाख लीन पूछताछ लीन मोबाइलन से नहीं कहीं वहाँ कटान हो रहा है जो है जी। तो आईबे न करे रोड न अभी आपने खाले बताया नहीं। था लगभग 20 से 25 मीटर आगे ये गांव था, लेकिन हाँ हाँ चकपुरवा गांव, बिल्कुल छोर पर खड़े हैं। वहाँ चकपुरवा गांव जो रहा है पिछले साल कटा है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी नदी उंघे रहा है तो चकपुरवा गांव पूरा समाई हुआ नएपुरवा पूरा गांव कटी हुआ, लेकिन शासन प्रशासन कोई न ध्यान करिस ना अब तक। यहाँ पे भी कोई एक परियोजना बनी थी, परियोजना बिलहा सिकटिया में बनाई, वह परियोजना जैसे बनी रहा है हमारे उत्तर दक्षिण के करवाधीन परियोजना जो है अधिकारी और जो है नेता से हमारा गांव ये करसौर उनके चपेट में आ गया। हमारा गांव जो ये पूर्व और पश्चिम की बनी होती परियोजना हम लोग कहबो करें ना अधिकारी तो कला नहीं ये हमारा जैसा नदी का गिरान है वैसे हम बनाएंगे। तो ये जो करसोल गांव के कुछ लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कटान इतनी तेजी से जारी है, कुछ दिन में ये पूरा गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि हर साल बाढ़ आती है, जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी करता है, लेकिन मामला सकता है या इसी तरह यह पूरा गाँव नक्शे से ही साफ हो जाएगा। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। इन दिनों लगातार पलानी जसपुरा क्षेत्र चिल्ला क्षेत्र में बाढ़ का कहर देखने को मिला है और बाढ़ को लेकर कैसे यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखा गया कि जसपुरा अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां पर एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। हमीरपुर के साथ सांसद अर्जुन लोधी जी उनके घर पर आए, उनके सांत्वना दी और उनसे मिले भी और उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों से आए हैं, कैसे क्षेत्र का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से किस प्रकार की मदद की आशा रखते हैं, वो मदद कैसे दिलाएंगे। इन सारे सवालों के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सांसद जी, हिंदी खबर की तरफ से। देखा जाता है कि आप पूरे क्षेत्र पर भ्रमण किए, आए, अपना क्षेत्र भी देखा, हमीरपुर बांदा दोनों तरफ भी देख रहे हैं, ये आपका क्षेत्र है, कैसे पीड़ितों से मिले? बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया के भाइयों का। मैं सदन में था और सदन से मैं पूरी जानकारी लेता रहा कि बाढ़ पीड़ित काफ़ी पंचायतें हैं, तो मैं सीधा हमीरपुर आया और बाढ़ पीड़ितों से भी मिला। जितना मुझसे हो सका, हम समाजवादियों से जितना हो सका सब लोगों उनके बीच में दुख दर्द बांटने का काम किया और राहत सामग्री भी देने का काम किया। फिर मुझे यहाँ की जानकारी मिली कि तिंदवारी विधानसभा में ये जसपुरा में एक जनहानि हो गई है, तो मैं हमीरपुर से सीधा जसपुरा आया। उस बेटे के माता पिता से मिला जो बेटा बाढ़ में ख़त्म हो गया है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। तो इस विषय में मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तीनों बच्चों के अकाउंट खुलवा करके और शासन से जितना हो सकेगा 4 से 5 लाख रुपए इनके खाते में डलवाने का काम करेंगे और हम समाजवादियों से जितना भी हो सका उसको अभी भी सहायता राशि दी गई है। संजय जी, एक चीज़ और सवाल है, यहाँ पर अधिकारियों ने उन पीड़ित परिवार जो रहते थे बाढ़ से ग्रसित थे, वो लोग पॉलीथीन लगा कर रह रहे थे, खाना समाज सेवियों द्वारा दिया गया, सरकार ने टीम 11 का निर्धारण किया, कुछ मंत्री हैं भ्रमण करते रहे, लेकिन जो सरकारी अमला था वो लगातार पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि इन लोगों ने लापरवाही की, हमको यहाँ से रोड तक से भगाया। क्यों? देखिए, ये पीड़ित परिवार है, इसमें सभी का फर्ज बनता है, चाहे वो जिस दल का व्यक्ति हो, चाहे जिस दल का नेता हो, और प्रशासन का भी फर्ज बनता है। तो जब जिसको जितना
उपलब्ध हुआ तो वो अपनी अपनी सहायता लेकर के पीड़ितों के बीच में पहुंचने का काम किया, उनकी मदद भी की है। प्रधानमंत्री जी की मेल आईडी पर और उनको पत्र दे करके मैंने अवगत कराया है और उम्मीद करता हूं कि आगे जो वर्तमान सरकार है इन पीड़ितों की मदद करने का काम करेगी। हमारे साथ थे ये अजिन लोधी जी जिन्होंने से बात की, और एक चीज़ तो साफ तौर पर हो गया कि पीड़ित परिवार को कैसे मदद मिलेगी और बाढ़ में क्षतिग्रस्त हजारों बीघा जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा कब मिलेगा। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर। बाढ़ के बाद का तबाही का मंजर दिखाएंगे सिर्फ हिंदी खबर में। अभी हम खड़े हैं उस डेरों में जहां आज से 4 दिन पहले पानी का एक प्रकोप यहां दिखाई दे रहा था। लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। ये मैं दिखाना चाहूंगा, पानी के जद में आने के बाद ये झोपड़ी है जो कि टूट चुकी है। आशियाने को दोबारा सजोने में लगे हुए हैं यहाँ के बाढ़ पीड़ित। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि इस बाढ़ की आपदा में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पानी की आस में बैठे हुए हैं। बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। क्या नाम है दादी आपका? बाढ़ जब आई थी तब आप कहाँ गई हुई थी? बाढ़ आई थी तो यहीं थी थे। अब जब पानी भरने लगा तो भागना पड़ेगा। और 6 दिन आंधे डिग्गी से बही गई पिठाइया। और 6 दिन के बाद में हमका कोई सुविधा नहीं मिली। हम ऐसे बुलावन सुर्री वाले का सुर्री वाले ध्यान न दे रहे थे। बाढ़ इतनी जोर थी और यहाँ खेती पाती में नुकसान है तो वो बटाई वाले का दे रहे, मालिक का दे रहे हैं। बटाई वाले कुछ नहीं, 50-50 हजार की घाटा आ गई, जुताई बखराई। अब कोई पानी की सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, कोई चीज की सुविधा नहीं सर। जा रहे हैं ऐसे, न पानी मिलता है, न नल है तो नल बिगड़े जा रहे हैं जो हैं तो वही नल बिगड़ गए और नलों नहीं है, नल बिल्कुल बेकार है, लगभग उगता ही नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से आपके पास तो कोई आया, कोई राहत सामग्री आपके पास? कोई नहीं आया है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उनका भैया। क्या हुआ बाढ़ के बाद? क्या कुछ खोया आपने? क्या कुछ पानी के आस में बैठे हैं? कुछ नहीं मिला भाई साहब। अब घरों में कटान हुई थी, क्या कुछ समस्या है आपके घरों में? हमारा इतना धंस गया घर, क्या दिखा दो चल गया अभी। और भी लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों की एक अपनी समस्या है। दादी से बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? कैमरे में देख के बोलिए। क्या नाम है आपका? गुड़िया। कैमरे में देखिए। क्या हुआ, क्या समस्या आ रही है आपके पास? समस्या आ रही, हमारे घर सब घुस गए, पक्के नहीं। कैमरे में देख के बोलिए। हाँ, हमारे बहुत नुकसान है, सब घर धुस डरे हैं। क्या मांग कर रही हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? कॉलोनी मांग कर रही हैं हम। देखिए, तो और भी लोग यहाँ मौजूद है। एक दादी और है। क्या नाम है दादी आपका? क्या नाम है आपका? बोलिए। अच्छा, बाढ़ में जब पानी आ गया था तब आप कहाँ गई हुई थी? गई थी कुछ ऐसी। अच्छा, अब जब यहाँ लौट के आ गई तो क्या कुछ आपने देखा? बाढ़ के पानी में कितना आपका नुकसान हुआ है? देख लिया लाला जी। कैमरे में देख के बोलिए। देख लिया, सब पट्टेदारों है, आगे सब पट्टेदारों है, का नुकसान तो पूछती है। तो नुकसान यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों का जो दिखाई दे रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ ढह गई हैं, लोगों के घर मकान बर्बाद हो गए। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बच्चा नाम है हमारा। अच्छा बच्चा जी, क्या कुछ समस्याएं आपके पास तक आ रही हैं बाढ़ के पानी के बाद? हमारे बाढ़ के बाद हाँ, कैमरे में देख के बोलिए। ये समस्या है कि पानी भर गया था सब हमारे घर में, तो पानी भर गया था तो मालूम है क्या हुआ, बड्डे ढोन हो गया है। हमारे पीछे गैलरी के बगल में हमारी पर्दी गिर गई। अच्छा, अभी तक कोई राहत सामग्री शासन प्रशासन की तरफ से आप तक आई? नहीं आई, कोई नहीं आया इधर। अच्छा, अभी आप सरकार से क्या आस कर रहे हैं? राशन नहीं मिला ना, हमारी पेंशन बनी है। तो अभी बाढ़ पीड़ितों की एक अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुछ लोग और भी बैठे हुए, आइए उनसे बात करते हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? सीमा। अच्छा, बाढ़ के पानी के बाद क्या कुछ आपके नुकसान हुआ? बहुत कुछ नुकसान हुआ। जैसे ये घर में वो पीछे सब पेड़ पौधे सब पूरे बर्बाद हो गए हैं। बहुत नुकसान, पूरी फसल चली गई। गृहस्थी में तो दार दूली जितना जो है राशन पानी सब बह गया है। तो ये पानी के बाद जो राशन का सामान है, झुग्गी झोपड़ी है, ये बर्बाद है। हालांकि अभी ये साथ में बैठे हुए हैं, कोई सरकारी तबके का आदमी आएगा, इनकी मदद करेगा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका?
तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे। चाची क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? भाई हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है। अब हमारे कुछ कहे के सुनाई नहीं होता। हम बहुत का कर हमारा बच्चा विकलांग है, हम कहने गरीब मरई हैं, हमारे को सुनाई नहीं है। जान कितना कितना पैसा खा लेते पेंशन के माध्यम में, और कोनो आन कान नहीं करते, न हमारी कोनो सुनती है। अच्छा, बाढ़ के पानी से क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तमाम बहुत हुई है। कागज सब कागज सर भर गया पानी, और गृहस्थी सब भीज गई है। तो गृहस्थी सब बेच गई, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाची क्या कुछ नुकसान आपके पास तक आया है बाढ़ के पानी के बाद? यहाँ आइए थोड़ा। हमारे घर गिर गए हैं, दार में थौरी बह गए, भूसा बह गया है, यही नुकसान है। राशन नहीं है हमका मिलो आए, तो हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, सब घर गिरो डारो है। या अभी तक कोई आश्वासन मिला कि राहत सामग्री आप तक पहुँचेगी? उनका मिलो जो मिलो नहीं मिलबो नहीं भावा, कहूँ यहाँ चले गए, कहूँ वहाँ चले गए, सामान उठावे, और सब कुछ हमारा बह गया है। भूसा बह गया, दाल में थौरी बह गए, या बह गया है हमारा। राशन भी नहीं मिलो है हमका, और नलन नहीं आवत नहीं अब अब कराओ। तो कहीं ना कहीं जो इनकी समस्याएं हैं, आप हिंदी खबर में देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोबारा, ये वो झोपड़ी है, ये वो आशियाना है जो कि ढह गया था पानी की जद में आने के बाद। ये जमी दोष हो गया। अब इसको आशियाने को दोबारा सजोने में लगे हैं यहाँ के ग्रामीण। हालांकि इनकी समस्याएं, इनके तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, और न इनके यहाँ तक पानी की व्यवस्था हो पा रही है, और भी तमाम सुविधाएं हैं जो कि इनके तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे दवाई छिड़कने की बात बोली कि इस पानी के बाद बीमारी न फैले, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग दवाई छिड़के, जिसके बाद इनको बीमारियों से बचत रहेगी। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। बाढ़ के पानी के बाद किसानों की फसलें हुई चौपट। आइए बात करते हैं किसानों से, क्या कुछ नुकसान हुआ है इस बाढ़ के पानी से। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेमचंद साहब नाम है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ इस बाढ़ के पानी से किसानों के लिए? जो पूरी तरह से बाढ़ से नष्ट हो गई, और मूंगफली है, तिली है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब फसलें जो है जलमग्न हो गई, जिससे सड़ गई फसल से नष्ट हो गया। वैसे हर किसान का 30,000, 30,000, 20,000, 25,000 का नुकसान फसल से है। और शायद में अगर बाढ़ नहीं आती तो किसान ये फसल ले लेता। अब ये नुकसान तो आकलन अभी सरकार करने नहीं आई है। इससे सरकार को अभी तक ये जांच इसकी कर लेनी चाहिए कि किस किसान का कितना नुकसान है। अभी तक तो प्रशासन से कोई आया ही नहीं जांच के लिए। फिर भी अभी काफ़ी किसानों को तो फसल बीमा भी था, तो बीमा वाले भी अभी किसानों के पास तक नहीं आए, न उसका सर्वे हुआ, न कोई अभी जांच हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसान बदहाली की स्थिति में है और नुकसान में है। जहाँ तक ये है कि अब अब रबी की फसल की तैयारी अक्टूबर नवंबर में होने लगेगी, तो अब वो सब कर्जे से करेगा, क्योंकि ये फसल मिल जाती थी, इसे फसल से बिक्री करके रबी की सब फसल की तैयारी करने लगता है, और कर्जदार भी नहीं होता। अब आज किसान इस बाढ़ के चक्कर से ही यहाँ रेमेडी डांडा का जितना भी किसान है सब कर्ज से डूबा हुआ है, और इसमें सरकारें ध्यान नहीं देती फसलों पर। न कोई सपोर्ट होता, न कृषि विभाग से, न उद्यान से, न अन्य कोई विभाग जो कृषि से संबंधित से जुड़ा है। किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, न और जो बीज आता है, छूट में अनुदान आता है, तो भी नहीं मिल पाता है किसानों को, नहीं पता चलता। वो तो जो कृषि विभाग में उनके ठेकेदार हैं, दलाल प्रकार के जो विभाग में लगे हैं, वही बंदर बांट करके निकाल लेते हैं, और किसान को किसी प्रकार की छूट का बीज भी नहीं मिलता। किसान अपने निजी पैसे, नगद पैसे से बाजार से ले करके बीज को बोता है, और वही नुकसान भी किसाने को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जा रही है। उसको आज ये स्थिति है बाढ़ आने से कि उसको परिवार को चलाना मुश्किल है, बच्चों का भरण पोषण भी मुश्किल है, तो वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। ऐसे में जो किसान है जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, शासन प्रशासन से क्या कुछ आस लिए बैठे हैं?
अब ये था कि ये जो नुकसान हुआ, नुकसान की तो भरपाई सरकार को करना चाहिए। अ, और आकलन करना चाहिए कितना नुकसान हुआ, किस किसान का कितना नुकसान हुआ, उसका सर्वे हो, उसकी जाँच हो। तो अभी तक तो बाढ़ के 6-7 दिन हो गए, अभी कोई आया नहीं है। वैसे बीमा कंपनी को भी आना चाहिए। बीमा कंपनियाँ भी अपने आकलन करना चाहिए, पैसा लेती हैं, किस्त लेती हैं, खाते से पैसा कट जाता है। तो अभी बीमा कंपनी भी नहीं आ रही है। कृषि विभाग भी नहीं आ रहा है, कृषि विभाग को भी थोड़ा सा दौड़-धूप करनी चाहिए। तो प्रशासन शासन से कोई आ ही नहीं रहा। वो एक लेखपाल है, तो लेखपाल की ड्यूटी लगा दी गई है बाढ़ के किट बाँटने में, क्योंकि लेखपाल का मुख्य काम है, अमीन का काम मुख्य है। तो ये आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि वास्तविकता में किस किसान का कितना नुकसान है, कौन सी फसल बोया था, कौन सी फसल का किसान को नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। ये आकलन सरकार के पास तुरंत होना चाहिए, मगर अभी सरकार के पास कोई भी आंकड़े है नहीं, इसके नुकसान के कोई आंकड़े नहीं है। जब सरकार के पास कोई आंकड़े ही नहीं है तो वो क्या लाभ देगा, क्या नुकसान देगा, कुछ भी नहीं देगा। जब आंकड़े होंगे तभी तो देख पाएगा। तो अभी शासन प्रशासन से कोई आया ही नहीं। तो आपने सुना किसानों की समस्याएं, आपने सुनी। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा देवेश कुमार निषाद है। क्या कुछ नुकसान हुआ फसलों का? सर हमारा फसलों का बहुत सारा नुकसान हो गया है, जैसे मूंगफली, तिली, अरहर, जुंडी, कई सारी आदि फसलें हमारी डूब गई हैं और हम लोगों के घर भी डूब गए हैं। तो किसानों की यहाँ फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर डूब गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ के किसानों का एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। कहना है कि सरकार द्वारा अभी यहाँ सरकारी कोई आदमी नहीं आया जो यहाँ की जनता, यहाँ की फसलों के लिए एक लिस्ट बना सके और जो लिस्ट आगे सरकार को मुहैया करा सके, जिसको चलते सरकार फिर इनको एक मुआवजे की धनराशि मुहैया कराए। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। गाजीपुर में जहां इन दिनों गंगा का जल स्तर पिछले दिनों देखा गया कि काफ़ी बढ़ सा गया है और जनपद के कई तहसील जो प्रभावित हुए हैं, जिसमें सैदपुर, गाजीपुर, सेवराई, मोहम्मदाबाद और जमनिया, ये 5 तहसील शामिल थी। और ऐसे में जो सबसे बड़ा संकट था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, वो राहत सामग्री के लिए था, पशुपालकों के लिए था। प्रशासन द्वारा एवं जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो एमएलसी हैं यानी विधान परिषद सदस्य हैं, सभी को कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप लोग दौरा करें और जो भी वहां पे बाढ़ से प्रभावित है उनको तत्काल राशन मुहैया कराएं, उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराएं और पशुपालकों के लिए भी चारे की व्यवस्था करें। और ऐसे में अभी हम सैदपुर तहसील के तेतारपुर गाँव में हैं, जहाँ राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और करीब यहाँ पे 450 के आसपास राशन वितरण हो चुका है।